श्रोताओ, आप चलते हैं न्यूज डेस्क पर। श्रोताओ, न्यूज डेस्क पर आज मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है, वो है अरनिया में पूरी रात गोले बरसाता रहा पाकिस्तान, सुबह बंकर में हुई पढ़ाई। इलाके के निजी स्कूल रहे बंद, सरकारी स्कूलों में उपस्थिति कम, बी से एलओसी तक अलर्ट। सियालकोट में 3 चौकियों को भारी क्षति, कुछ रेंजर्स के भी मारे जाने की सूचना। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द। गांव की गलियां वीरान, फिर गोलाबारी की आशंका से सभी परेशान। गोलाबारी के नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश। डीसी सचिन कुमार ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का लिया जायजा। जम्मू के अस्पताल अलर्ट पर, आपात सेवाओं को मजबूत बनाने का दावा। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में सचित्र प्रकाशित हुआ है। 2047 तक का खाका तैयार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लक्ष्य के लिए बनाई है रणनीति। एलजी ने कश्मीर विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत आशावाद और असीम ऊर्जा से है भरा। एलजी ने डॉक्टर बीना सहित 5 हस्तियों को सामाजिक वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। सार्वजनिक महत्व के मुद्दों से कराया अवगत। आर स्वैन जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रशिम रंजन स्वैन को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मौजूदा डीजीपी दिलबाग सिंह की 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति के बाद 1 नवंबर 2023 से ये प्रभावी होगा। देश के लिए 2014 तारीख नहीं, एक बदलाव का युग था। मोदी पीएम ने मोबाइल कांग्रेस में सतरंग सरकार को हैंग मोड वाली सरकार बताया। तब लोगों ने पुरानी हो चुकी स्क्रीन वाले फोन की तरह तत्कालीन सरकार को कर दिया था खारिज। 6G में दुनिया की अगुवाई करेगा भारत। 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G लैब का शुभ आरंभ किया। ये समाचार भी आज समाचार पत्रों की प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है। कतर से भारतीयों की रिहाई कराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी सरकार, भाजपा। कहा, उनकी सुरक्षा वापसी के लिए लंबी कानूनी लड़ाई की तैयारी। INDIA को बताया इंडियन नोटेरियस डेकेट ऑफ इंडिया एसोसिएशन। आतंकियों के लिए काल है, कुपवाड़ा एलओसी पर मुस्तैद सेना। बीते 8 माह में घुसपैठ की 10 कोशिशों को विफल। 27 आतंकी ढेर। नीलम और लिपा घाटी में आतंकियों के कई ट्रेनिंग कैंप। बंकर ना होते तो बड़ा जानी नुकसान होता। अरनिया सेक्टर में जगह जगह 12 से अधिक बंकर बनाए गए। जम्मू संभाग के 3 जिलों में बन चुके करीब 9000 बंकर। 77 वर्ष पहले बड़गाम में पाक षड्यंत्र का मंजर फिर दोहराया। उड़ी में पीर पंजाल ब्रिगेड के बलिदानियों को श्रद्धांजलि, पूर्व सैनिकों ने यादें ताजा की। जम्मू से लद्दाख तक बलिदानियों का नमन कर सेना ने मनाया इन्फेंट्री दिवस। दुश्मनों की साजिश को विफल करने का लिया संकल्प। अमृत कलश यात्रा नई दिल्ली रवाना। 83 लाख लोग बने मेरी माटी मेरा देश में सहभागी। डॉक्टर करण सिंह का आग्रह स्वीकार। प्रदेश कार्य समिति से
हटेंगे। प्रदेश में कारोबारी गतिविधियां और देश विदेश में निवेश ने गति पकड़ी, एलजी सिन्हा। सरोल टोल प्लाजा हटाने की मांग की याचिका खारिज। सरोल टोल प्लाजा को लेकर शुरू से ही विवाद बना हुआ है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के 60 किलोमीटर के भीतर दो टोल प्लाजा न होने के बयान के बाद से इसे हटाने की मांग लगातार होती जा रही है। फोटो मतदाता सूचियों का विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण दोबारा शुरू। मतदाता सूचियों को अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को। एक वर्ष के दौरान सारांश पुनरीक्षण की ये दूसरी प्रक्रिया। दोनों बाजू ने ही हौसले व हिम्मत से जीती दुनिया। किश्तवाड़ के लोईधार की और पैरों से तीरंदाजी करने वाली शीतल ने पैरा एशियाई खेलों में जीता सोना। सेना ने बदली जिंदगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में दिया साथ। 2 वर्ष से भी कम समय में कड़ी मेहनत कर हासिल किया मुकाम। दिव्यांगों के साथ ही नहीं, सामान्य खिलाड़ियों से भी करती है प्रतिस्पर्धा। अब शीतल देवी की निगाह अगले वर्ष होने वाले पैरा ओलंपिक पर है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी विजय। जम्मू में डेंगू से पहली मौत, कुल 6 गंवा चुके जान। जीएमसी में 12 दिन से 25 साल की विवाहिता थी उपचाराधीन। हर माह अंतिम रविवार को होगी भ्रष्टाचार के विरोध में वॉकथॉन। पंजतीर्थी से महाराजा हरि सिंह पार्क तक आयोजन। ईमानदार जम्मू के तहत ऐप लॉन्च होगी। जेकेपीसीसी की कार्यकारी समिति से डॉक्टर करण सिंह हुए मुक्त। शहर में निकाली गई डोगरा हिंदू देवी देवताओं की रथ यात्रा। टीम जम्मू के अध्यक्ष जोरावर सिंह ने रथ यात्रा को हरी झंडी दी। खेल समाचार। सुहास ने पहली बार जीता पैरा एशियाड में स्वर्ण पदक। एथलेटिक्स में रमन शर्मा और धर्मराज ने एशियाड के साथ जीते स्वर्ण। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। तापमान कल का अधिकतम था 29.3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:44 पर और कल सूर्योदय 6:49 पर होगा।